जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश फिजिकल अकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लासा और मासा का क्लास नंबर 3 टाइप नंबर 4 क्या है? दो संख्याओं तथा उनके लासा और मासा में संबंध। यही दोस्तों आज आपको पढ़ना है। दोस्तों आप सबसे एक हम गुजारिश करेंगे कि आप सब जब पढ़ने बैठे तो अपना एक नोट्स तैयार करें, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। जब फॉर्म आ जाएगा जनवरी में या फरवरी में तो आपके पास समय नहीं बचेगा। आप सब जो बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पे जुड़े और एकदम बेसिक से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप अभी से इस क्लास को पूरी तरह से लेंगे, यदि आप जीडी में हैं तो आपको 15 दूनी 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर। 10 मैन में 15 क्वेश्चन 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक। क्लर्क में 10 क्वेश्चन 4 नंबर 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और एनए में 5 क्वेश्चन 4 नंबर 5 20 कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक। यदि आप अभी से मन बना के नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब आए और एक विधिवत तरीके से यहाँ पे क्लास करें। अब चलते हैं अपने क्लास पे। आपको आज क्या पढ़ना है? दो संख्याओं तथा उनके लासा और मासा में संबंध। दोस्तों ये सूत्र आपको भूलना नहीं है। इससे आपके हर एक पेपर में, अभी तक जितने पेपर हुए हैं 2022 से, हर एक पेपर में, हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है लासा मासा से, इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक आपको जरूर आना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक। इसमें क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त, मासा मतलब महत्तम समापवर्त। ठीक। ये सूत्र दोस्तों आपके जबान पे एकदम रटा होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक। अब चलिए हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है? दो संख्याओं का लासा व मासा। सवाल लिखिए, दो संख्याओं का लासा 120 वह मासा 10 है। मासा 10 है। ठीक। यदि पहली संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक। यही आपको बताना है। दो संख्याओं का लासा 120 व मासा 10 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक। तो लिख लो पहली संख्या। इसमें पहली संख्या कहीं दिया है? देखो पहली संख्या कितना दिया है? 30। तो पहली संख्या के दर पे हम क्या लिखेंगे? 30 गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना, तो क्या लिखेंगे? गुणे दूसरी संख्या। ठीक। बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना है? लासा 120 गुणे मासा कितना है? 10। ठीक। तो दूसरी संख्या बराबर 120 गुणे 10। देखो 30 दूसरी संख्या के साथ क्या है? गुणे में है। जब हम बराबर के इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये कहां चला आएगा? भाग में। ठीक। ये कहां ये गुणे में है, इधर ले जाएंगे बराबर के तो ये कहां चला आएगा? भाग में, नीचे। ठीक। अब काट दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 के 3 चौक 12 4 आ गया। 4 गुणे 10 4 दहा में 40। दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई? पहली
दूसरी संख्या हमको क्या मिल गया 40। ठीक, तो दोस्तों चलते हम अपने अगले नंबर सवाल पे। क्या है, दो संख्याओं का लासा 64 और मासा कितना है 16 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 64 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो अभी अभी आपने सूत्र क्या पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़े हैं, लासा गुणे मासा। ठीक, सूत्र यही तो होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी पे लगेगा। ये दोस्तों आपके पिछले प्रीवियस ईयर में भी आया था, इसके पहले वाले पेपर में भी यहां से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब अभी से मेहनत से पढ़िए। यदि आप सब अभी से मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जीएस और जेके और जीएस में आपको उतना भरोसा नहीं रहेगा। यदि वो 15 दूनी 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से यदि आपके 20 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन यहां से आपके एक भी नंबर इधर उधर जाने वाले नहीं है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया गया है 64। ठीक, पहली संख्या कितना दिया गया है 64 गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर लासा कितना दिया गया है 64 गुणे मासा कितना दिया गया है 16। कोई दिक्कत। अब हमको क्या ज्ञात करना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर 64 गुणे 16। 64 इधर क्या है गुणे में है, हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, मतलब नीचे। ठीक, तो 64 से 64 कैंसिल, बराबर दूसरी संख्या क्या आ गया 16। कोई दिक्कत। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। क्या है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना 140 और महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि आपकी क्या दे दिया दूसरी संख्या कितना है 35 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभी सूत्र आपने क्या पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, कोई दिक्कत। ये सूत्र बार बार लिखो जब तक आपको एकदम रट ना उठे। ठीक है, अब पहली संख्या हमको ज्ञात करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 35, तो दूसरी संख्या के दर पे क्या लिखेंगे 35 बराबर लासा हमको कितना दिया, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त 140 गुणे मासा हमको कितना दिया गया है महत्तम समापवर्तक 7, तो मासा के दर पे क्या लिखेंगे 7। ठीक, तो पहली संख्या बराबर 140 गुणे 7। 35 पहली संख्या के साथ क्या है गुणे में है, हम बराबर के इधर ले जाएंगे, इधर गुणा है इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो कहां चलाएगा नीचे, इधर ऊपर है गुणे में, इधर ले जाएंगे कहां चलाएगा नीचे। कोई दिक्कत। तो 7 के 7 7 बचे 35, कोई दिक्कत। 5 के 5, अब देखो इसमें 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 40 55 40, तो कितना आ गया 28। दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 28। कोई दिक्कत। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले नंबर सवाल पर। क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 324 है। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 324 है और उनका मासा 3 है, तो उनका लासा बताओ। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, आपके गुणनफल दोनों संख्याओं का दिया है, किसका दोनों संख्याओं का। तो सूत्र हम क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 324, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 324 बराबर लासा हमको ज्ञात करना है, तो लासा गुणे मासा कितना दिया गया है 3, तो क्या लिखेंगे 3। ठीक, तो इधर से हम लासा बराबर 324। देखो लासा के साथ 3 क्या है गुणे में है, हम इसको बराबर के इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बटे में मतलब भाग में। ठीक,
इधर गुणा में है, बराबर के इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा भाग में। बस अब 3 से काट दो, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, ठीक। 2 में 3 पढ़ा जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाएंगे 0। अब कितना हो गया 24, 3 8 24, बराबर कितना आ गया 108। कितना आ गया 108 हमारा आंसर। कोई दिक्कत, ठीक। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले नंबर, अगले टाइप पे, ठीक। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले नंबर टाइप नंबर 5 पे, ठीक। टाइप नंबर क्या है 5, अनुपात वाले सवाल। अनुपात में क्या दिया है, कोई दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लासा कितना दिया है 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें आपको एक हम ट्रिक बताएंगे और एक बेसिक से बताएंगे, ठीक। बेसिक मतलब 3:4 दिया है, ठीक, तो इसको हम मान ले 3x है और एक संख्या 4x है, ठीक। तो एक संख्या हमको 3x मिल गया, एक 4x मिल गया, इसका हम लासा निकालेंगे, ठीक। लासा तो पहले किससे कटेगा x से, तो x कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, इसको x से काटेंगे क्या बचेगा 4। अब कोई संख्या नहीं कटेगा ना, तो अब हमारा क्या हो गया x गुणे 3 गुणे 4, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा, यही लासा बराबर कितना दिया है 84, तो इसी के बराबर हम क्या करेंगे 84 लिख देंगे। कोई दिक्कत, ठीक। तो x बराबर 84 बटे 3 इसके साथ गुणा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में 3 गुणे 4 इसके साथ गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा भागे 4। कोई दिक्कत, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 24, 3 8 24। कोई दिक्कत, 4 एक्के 4, 4 सत्ते 28, बराबर x बराबर हमको क्या मिल गया 7। कोई दिक्कत है, x बराबर हमको क्या मिल गया 7। तो क्या पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें आपको क्या है 4x है, ठीक। तो लिख दो 4 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक। ये बेसिक हो गया। अब देखिए ट्रिक, मतलब तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखो दिया है दो संख्याओं का, कोई दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, ठीक। जो मासा होता है, मासा का संख्याओं में क्या रहता है गुणा रहता है, मासा का संख्याओं में गुणा होता है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 84 लासा दिया है, ठीक, और अनुपात कितना दिया है 3:4, तो हमको डायरेक्ट क्या निकालना है मासा, ठीक। तो इसी में जो अनुपात दिया है उसी से क्या कर देंगे भाग, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा मासा, ठीक। 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 4 एक्के 4, 4 सत्ते 28, तो मासा हमारा क्या आ गया 7 आ गया। हम अभी क्या बताएं, मासा का संख्याओं में गुणा रहता है, तो अनुपात 3:4 है, तो एक संख्या हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, 7 3 21, 1 7 चौक 28, ठीक। तो इसी में हम 7 से गुणा करके देख लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया 28 और छोटी संख्या 21। ट्रिक से आपको लगाना है तो इतना छोड़ लेगा, बेसिक से लगाना है तो ऐसे। यदि आप सबके समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका मासा 13 है तो ये संख्याएं हैं। दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया, जो संख्याएं होती हैं उनमें मासा का क्या रहता है गुणा रहता है, ठीक। जो संख्याएं होती हैं उनमें मासा का गुणा रहता है, तो हमको मासा कितना दिया है 13 और संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 15:11, ठीक। संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 15:11। यदि हम इसी अनुपात में इस मासा से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगी संख्याएं। यदि इस अनुपात में हम मासा से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे संख्याएं, तो क्या हो जाएंगे 15 गुणे 13 अनुपाते 11 गुणे 13, तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी 13 पचे 65, 65 के 5 हासिल 6, 13 के 13, 13 6 19, 195 अनुपाते 13 के 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 के 13, 13 1 14, 143। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई 195 और 143।
43। कोई दिक्कत? तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पे। हमारा अगला नंबर सवाल क्या है? तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा कितना दिया है? 12। तो ये संख्याएं हैं। अभी हमने आपको क्या बताया है? जो संख्याएं होती हैं उसमें मासा का क्या रहता है? गुणा रहता है। तो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3। ठीक, हमको अनुपात पता है और क्या पता है? मासा। यदि हम इसी में मासा से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? संख्याएं। तो इसमें गुणे 12 अनुपाते, इसमें गुणे 12 अनुपाते गुणे 12। ठीक, कोई दिक्कत? तो 12 के 12 अनुपाते 12 दूनी 24 अनुपाते 12 तिहाई 36। तो संख्याएं हमारी क्या हो गई? 12, 24 और 36। ये मुजवानी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात दिया है, मासा दिया है, तो 12 के 12, एक संख्या 12 हो गया, 12 दूनी 24, दूसरी संख्या 24, 12 तिहाई 36, तीसरी संख्या 36 हो गई। कोई दिक्कत? दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पे। हमारा अगला नंबर सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा कितना दिया है? 4। उनका मासा 4 है तो उनका लासा। इस बार क्या ज्ञात करना है? लासा। दोस्तों ये सवाल आपको हम एक बेसिक तरीके से बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। ठीक, क्योंकि आपको बेसिक एकदम पता होना चाहिए। ट्रिक तो आप भूल सकते हैं लेकिन बेसिक यदि आपको पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां पे आवश्यकता होगा ट्रिक का वहां पे हम आपको ट्रिक बताएंगे और जहां पे आवश्यकता होगा दोनों, बेसिक और ट्रिक दोनों, वहां पे हम बेसिक और ट्रिक दोनों बताते हुए चलेंगे। आप सबको सिर्फ यही गुजारिश है कि आप सब नोट्स बनाएं। यदि अभी से नोट बनाएंगे, नोटबुक, तो आपके एग्जाम के समय वही नोटबुक काम देगा, क्योंकि आपके रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। हर एक टाइप वाइज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा मैथ एकदम टॉपिक वाइज चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और मासा 4 है। तो संख्याएं आप पता कर सकते हैं ना, हम क्या बताए थे? अनुपात में मासा से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? संख्या। तो क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, एक संख्या 12, दूसरी संख्या 4 चौक 16। कोई दिक्कत? एक संख्या 4 तिहाई 12 हो गया, दूसरी संख्या 4 चौक 16। अब हमको संख्या क्या क्या मिल गई? 12 और 16। तो इसका हम लासा निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो मत काटिए। कितने से कटेगा? 4 से। ठीक, 4 तिहाई 12, 4 चौक, या तो आप 2 से काटिए। आपको यदि कुछ नहीं आ रहा है तो 2 से काटिए। 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। कोई दिक्कत? लासा निकालना तो सबका गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। ठीक, ये तो आपका बेसिक हो गया। ठीक, यदि आपको डायरेक्ट लगाना है, आपको अनुपात दिया है, मासा दिया है, क्या ज्ञात करना है? लासा। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर अनुपातों का गुणा 3 गुणे 4, उसमें मासा का क्या कर दो? गुणा कर दो। डायरेक्ट आंसर। ठीक, यदि आपके पास क्या दिया है? अनुपात दिया है, मासा दिया है, तो लासा निकालना। तो लासा बराबर अनुपातों का गुणा, मतलब जो अनुपात दिया 3 गुणे 4, उसी में मासा का क्या कर देंगे? गुणा। डायरेक्ट आंसर। 3 चौक 12, 12 चौक 48। आपका सवाल सिर्फ कितना है? इतना है। ठीक, 48। बेसिक्स लगाएंगे तो इतना लगाना पड़ेगा। पेपर में आंसर से मतलब तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये भूल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो आप सब कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। ठीक, आपको और टॉपिक वाइज से पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है, यदि हमको मोटिवेशन मिलेगा, व्यूज आएंगे, तभी हमारा दिल लगेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। अभी तो शुरुआत है, और अच्छे तरीके से आपको समझा के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पे। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लासा 72 है। तो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो मासा बराबर क्या लिख जाएगा? लासा बटे अनुपातों का गुणनखंड। यदि देखो हमको मासा निकालना है तो लासा लिखने के बाद उसमें अनुपात से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक, अनुपात से क्या दे देंगे? भाग देंगे। डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा? मासा। ठीक, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, बचा कितना? 1, 12,
दो छक 12, कोई दिक्कत? तीन इक्के तीन, तीन इक्के तीन, तीन दूनी 6, बराबर मासा हमको क्या मिल गया? 12। ठीक, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे कल आपसे गुजारिश है कि आप नोट्स जरूर बताएं, और यदि कहीं पे हमको पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो सब बेहिचक बताएं, उसको हम सुधार करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस बार आपका सपना साकार हो और आप इंडियन आर्मी में फौजी बन के अपने देश की सेवा करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।